यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.2 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों को क्या मालूम करना है, कोफैक्टर्स मालूम करना है, ठीक है। तो कोफैक्टर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको माइनस मालूम करना पड़ेगा। माइनस क्या होते हैं मैं बताता हूँ। तो देखो माइनस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये 1 है, पोजीशन पहले मालूम होना चाहिए। देखो ये पोजीशन जो इसको क्या बोलते हैं, A11 हो गया, है ना, 1/2 जिसको बोला जाता है, शॉर्ट में 1 1 बोल रहा हूँ। तो ये 1 2 हो गया, ये 2 1 हो गया, ये जो पोजीशन है ये आपका 2 2 हो गया, ये वाला जो पोजीशन है यहाँ पे है, ये पोजीशन आपका ये होता है और ये पोजीशन ये होता है, ठीक है। 11 की पोजीशन ये जो रहता है आपका एलिमेंट रहता है, ये आपको पता है। अब माइनर निकालना, किसका माइनर निकालना है, पोजीशन जो दिया आपका पोजीशन देखो यहाँ पे दे दिया, इसका पोजीशन दिया है कौन सा है, ये पोजीशन दिया, ठीक है, 1 1 यानी इसका पोजीशन, इसका माइनर निकालना है तो इसके अपोजिट वाला ले लो। देखो 4 निकाल लिया, उसका अपोजिट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद 1 2 बोला है, 1 2 यानी ये पोजीशन की बात कर रहा है, 1 2 दिख रहा है, तो इसका अपोजिट ले लो। इसका अपोजिट क्या है, -3, तो -3 लिख देना आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 2 1 लेना है। 2 1 कहाँ है भाई, 2 1 आपका हो गया यहाँ पे, इसकी बात कर रहा है, 2 1 इसको बोल रहा है तो इसके अपोजिट वाला ले लो। इसके अपोजिट क्या है, 2 है, लिख दिया। फिर माइनर निकालना क्या है, 2 2 2 है ना, 2 2 लेना है, यानी इसका पोजीशन बोल रहा है तो इसके अपोजिट ले लो -1, तो M22 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। जो भी एलिमेंट की पोजीशन रहता है उसके अपोजिट वाला क्या रहता है, उसका माइनर रहता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब उसके बाद ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है आपको। कौन सा फॉर्मूला, ये इस्तेमाल करना है बाय यूजिंग AIJ, ठीक है। AIJ क्या हो गया, I यानी रो बता रहा है, J यानी आपका कॉलम बता रहा है, ठीक है। और -1 पावर जो रहेगा, ये -1 है फॉर्मूले में, और पावर का क्या होगा, उसका पावर क्या रहेगा, पावर ये आपका ऑर्डर से बनता है। पावर किससे बनता है, ऑर्डर से बनता है, यही आपका ऑर्डर जो रहेगा पावर बन जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल ये समझाऊंगा सॉल्व करके, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, A11, आपको क्या निकालना है, A11 निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले क्या करोगे, -1 लिखोगे, तो -1 हमने लिख दिया। अब इसका पावर क्या बनेगा, उसी का ऑर्डर क्या दिया, 1 1 ऑर्डर दिया, तो ये हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे होगा, m के साथ। m क्या है आपका 1 1, ठीक है, 1 1 कितना आ गया 4, तो ये 4 हो गया आपका। अब करो -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और 4 से मल्टीप्लाई किए तो आंसर कितना है 4, तो हमारा A11 कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये -1 की वजह से साइन वगैरह चेंज और प्लस माइनस जो भी होता है उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ पे -1 था, ठीक है। अब -1 का पावर जब 2 रहेगा, ठीक है, माइनस का पावर अगर 2 रहेगा, 2 यानी क्या होता है, इवन नंबर। इवन नंबर अगर पावर रहेगा तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। और पावर अगर समझ के चलो ऑड रहेगा, पावर क्या रहता है, ऑड रहता, ऑड यानी 3, तो ये किस में चेंज होता, ये इस तरह से अगर लिखेंगे हम लोग तो -1 का -1 ही रहेगा, और ये 4 हो गया, ये हो गया आपका -4, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑड रहेगा पावर तो चेंज नहीं होगा, वैसी का वैसी रहेगा, क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं, आपका निकल गया A11 निकल गया। अब आगे बहुत कुछ निकालना है। A11 के बाद आपको निकालना है, क्या निकालना भाई मेरे, 1 2 निकालना है। क्या निकालना है, 1 2, तो 1 2 कैसे निकालोगे, तो ये हो गया आपका 1 2 कैसे निकलेगा, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या लिखना है, फॉर्मूले के हिसाब से m कहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे m लिख देता हूँ। m क्या है भाई आपका, m -3 है, ठीक है, m -3 है। अब -1 का पावर क्या है, 1 2 है, पावर क्या है 1 2, 1 2 यानी कि दोनों का प्लस कर दो, ठीक है, दोनों का 1 प्लस कर दो तो कितना आ गया, पावर 3 हो गया। दोनों को प्लस करो, कितना हो गया, ये 3 का -1 ही रहेगा और ये -3 हो गया, तो क्या हो गया, चेंज होके -1 और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस में हो गया, ठीक है। ये 1 2 आ गया आपका, 3 आ गया, 1 2 आ गया, 3 आ गया, ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने किया। अब आगे हम लोग मालूम करते हैं, 1 2 के बाद 2 1 मालूम कर लेते हैं। तो 2 1 क्या है हमारे पास, 2 1 2 है, 2 1 क्या है हमारे पास 2 है। अब इसको कैसे करोगे बताओ मुझे, 2 1 अगर हमारे पास 2 है तो कैसे करोगे आप, अब वही है पावर, देखो ऑर्डर जो होगा वही पावर बन जाएगा ना। 2 1 क्या है, 3 है, 3 -1 का -1 ही रहेगा, -1 का क्या रहेगा, -1 ही रहेगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। तो -1 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 1 जा 2, तो ये बन जाएगा -2, ठीक है। तो ये आ गया आपका दूसरा 2 1 आ गया। अब 2 2 निकालना आपको क्या निकालना है, 2 2 निकालना है। क्या निकालना, 2 2। तो आप 2 2 कैसे निकालोगे, 2 2 निकालने के लिए तरीका क्या है, 2 2 क्या है, -1, ठीक है, पावर क्या है यहाँ पे, -1 का पावर 4 है, और किससे मल्टीप्लाई करोगे, -1 के साथ।
अभी -1 का पावर 4 किस में पावर इवन है, तो इवन किस में चेंज कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, उसको मैं बताया था। तो ये बन जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई -1, तो आंसर क्या आएगा -1। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो आपने कोफैक्टर्स निकाल लिया। और अगर आप गौर करोगे 2 2 -1 हो गया, ठीक है, और 2 1 किस में आ गया, -2 में आ गया, ठीक है, और 1 2 किस में आ गया, -3 आ गया। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपने क्या चेंजिंग किया, क्या चेंजिंग नहीं किया, ये आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा देता हूं मैं, तो इसको आप ले लो। हमने इसको लिया a और आपने यहाँ पे दे दिया 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 माइनस। ठीक है, अब इसके बाद 3 रहेगा। 3 में डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, 3 में आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो माइनर कैसे निकालोगे आप, आपको माइनर निकालना पड़ेगा। तो आपको क्या निकालना है, M11 निकालना है। तो M11 कैसे निकालोगे, तो देखो M1 निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को छोड़ दो। मैंने क्या बोला था, इन दोनों को छोड़ दो। तो आप इस पार्ट को और यहाँ से इस पार्ट को, इसको आपको छोड़ देना है। इसको आपको क्या करना है, छोड़ देना है। अब ये दो जो बचा है, ठीक है, M1 का पोजीशन क्या था, ये पोजीशन था, ये दोनों को छोड़ दो। अब इनका क्या लोगे आप, डिटर्मिनेंट निकालोगे। क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा आपका। क्लियर, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट। तो आसानी से आप डिटर्मिनेंट निकाल लो पहले। ठीक है, तो आपका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा, मुझे किसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका। ठीक है, इसको छोड़ देना है, ये लाइन और ये कॉलम छोड़ देना है। और डिटर्मिनेंट किसका निकालना है, सिर्फ इस पार्ट का डिटर्मिनेंट निकालने का अपने को। तो भाई कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट, मैं बता देता हूँ। पिंक ग्रीन कलर ले लेता हूँ। हम लोग डिटर्मिनेंट ये पार्ट का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे। 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दिया आपने, फिर माइनस लगाओगे, डिटर्मिनेंट निकालने आता है ना आपको। 5 का मल्टीप्लाई 0 कर दूँ, 5 का मल्टीप्लाई 0। 10वीं क्लास में भी आप किए डिटर्मिनेंट, याद आया कुछ, 10वीं क्लास में आपने इस तरह से किया था, 2 3 1 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बस उसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं हम लोग। चलो अब देखो 5 का मल्टीप्लाई 0 के साथ किए, तो ये क्या हो गया, 3 1 जा 3 आ गया। अब यहाँ पे देखा आपने 3 1 जा 3 -3 हो गया। ये 5 का मल्टीप्लाई 0 के साथ हो गया, तो क्या आ गया 0। तो आपका आंसर कितना आ गया, M11 आ गया आपका -3। तो ये आपका M11 आ गया यहाँ पे आंसर में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। M11 आपका निकल के आया। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने को निकालना रहेगा, ये निकालते हैं। अब अपने को क्या लेने का है, M11 हो गया। अब 1 2 लेने का है, ये लेने का, कौन सा, ये वाला -1 वाला लेने का है। तो इसको कैसे करोगे आप, इसको बताता हूँ मैं। ठीक है, अब इसको निकालना है, तो इसको कैसे करोगे, देखो अब ये -1 है, इसको छोड़ दोगे। इसको अगर मैं छोड़ूंगा तो क्या लूँगा, इसको छोड़ूंगा मतलब ये पूरा लाइन छोड़ दूंगा, ये पूरा यहाँ से लाइन छोड़ दूंगा। -1 ले रहा हूँ ना, किसको ले रहा हूँ, -1। इसका पोजीशन क्या है, M12 पोजीशन है ना। कौन सा पोजीशन है, M12 की बात हो रही है। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, M12 निकाल रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसका पोजीशन ये M12 का, तो आपको ये पूरा छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से ये छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से ये छोड़ना पड़ेगा। तो आप कौन कौन सा लोगे बताओ, पहला और लास्ट लोगे। आप क्या लोगे, फर्स्ट और लास्ट लोगे। तो फर्स्ट और लास्ट देख लो मेरा भाई, क्या है, इधर वाला इधर वाला। ठीक है, तो -2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, -2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा, बीच में माइनस लगेगा। 5 का मल्टीप्लाई जो होगा, -2 का मल्टीप्लाई जो होगा 5 के साथ होगा। ठीक है, -2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा, ये ब्रैकेट में बना देता हूँ। ठीक है, अब आगे ध्यान दो, अब क्या होगा, ये देखो -2 और 1 का मल्टीप्लाई हुआ, दोनों माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, ये हमने प्लस में कर दिया। ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, तो ये आपका 12 निकल गया M2। तो M12 आपका 12 आ गया। तो आपने ये बता दिया भाई कि हमारा M12 जो हो गया वो 12 निकल के आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने 1 2 निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी चीज़ें निकालनी है हमें। ठीक है, आगे हमें और भी निकालनी है। क्या निकालनी है भाई, मुझे बताओ। 1 2 हो गया, अब क्या निकालोगे, 2 1 निकालोगे। क्या निकालोगे, 2 1।
तो भाई 2 1 कैसे निकालोगे, यहाँ पे 2 1 लेना है अपने को, सॉरी M2 हो गया, अब 1 3 निकालना है। इस पोजीशन की बात हो रही, इसकी बात हो रही है ना, तो इसकी बात हो रही है, तो 1 3 निकालना है। 1 3 कैसे निकालोगे आप बता मुझे। जब इसको लोगे तो ये छोड़ोगे और ये छोड़ोगे, तो मतलब ये क्या लेना है, इन दोनों को लेना है, इसको और इसको लेना है। कलर चेंज कर देता हूँ, आपको क्या लेना है, इसको और इसको लेना है, ठीक है, इन दोनों को लेना है। 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ हो जाएगा, -2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा, -3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, -2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा। ओके, समझ में आ गया सभी को। अब 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो क्या होता है, 0 होता है तो 0 लिख दो, और ये माइनस की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई माइनस के साथ हो जाएगा, है ना, इसका मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका चेंज होकर प्लस हो जाएगा, और ये 3 हो गया, और ये आ गया आपका आंसर 3, ठीक है। तो ये आपका 1 3 जो आ गया, ये 3 आ गया, 1 3 इस तरह से निकाल लिया हमने, 3 निकाल लिया। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, 1 3 हमने निकाल लिया। ओके, कुछ चलो, अब 1 3 हो गया, ये आपका क्लियर हो गया, आपने 1 3 निकाली। अब यहाँ पे आओगे आप 2 1 निकालोगे, ठीक है, ये आपका हो गया, रो कितना होगा, सेकंड, कॉलम फर्स्ट है। अब इसको निकालना है आपको, जब इसको निकालना है तो कैसे करोगे, ये पूरा का पूरा यहाँ पे जाएगा, इसको छोड़ दो आप, ये पूरा लाइन छोड़ दो, ये पूरा लाइन आपको छोड़ देना, इसमें कुछ ज़्यादा कचरा हो जा रहा है, तो यहाँ पे कर देता हूँ ना मैं, यहाँ पे मिटा सकता हूँ मैं बार बार। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये है ना, ये लाइन छोड़ दो पूरा का पूरा, और यहाँ से फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, ठीक है, ये छूट गया। तो क्या बचा अपने पास बचा ये दोनों बचा ना क्रॉस में, ठीक है। तो कर लो भाई फटाफट। तो अपने को क्या निकालना है, M1 3 निकालना है, M1 3 बोल रहा हूँ, 2 1 निकालना है, क्या निकालना है, 2 1। तो भाई मैं 2 1 निकाल लेता हूँ। तो 2 1 के लिए क्या करेंगे, -1 और -1 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 हो जाएगा। 2 और 0 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 2 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर 2 1 आ गया। फिर उसके बाद मैं 2 2 निकाल लेता हूँ, 2 2 निकालना अपने को। तो 2 2 कैसे निकालोगे, 2 2 के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे। 2 2 ये पोजीशन है, तो ये गया और ये गया, तो कौन कौन सा आएगा, पहला लास्ट, है ना। तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो -1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करोगे 2 और 2 का, ठीक है, 2 2 कितना हो गया 4, और ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 4 में से 1 गया तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 2 2, 4 में से 1 गया तो 3 आ गया, ठीक है, ये 3 आ गया। तो इस तरह हमने 2 2 भी निकाल लिया। चलो भाई 2 2 भी हो गया हमारा, 2 1 भी हो गया, और आगे बढ़ते हैं। और क्या निकालना अपने को, ये तो पूरा हो गया। अब 2 3 निकालना है, क्या निकालना है, 2 3। तो 2 3 कहाँ पे है, ये 2 3 आपका, ये 2 3 है। तो क्या करोगे, ये छोड़ दो और ये छोड़ दो। तो 1 0 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, 0 हो गया, और 2 और 1 का मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 2 3 निकाल रहे हैं ना हम लोग। तो क्या निकाली यहाँ पे 2 3, 0 और 0 का मल्टीप्लाई 0 हो गया, 1 2 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 2, तो ये आ गया आपका 2 3 जो है -2। तो ये भाई आपका आ गया -2 आ गया। ये क्लियर हो गया सबको किस तरह से निकालना है। तो ये हमारा हमने जो निकाला है ये हमने निकाल लिया। ओके, यहाँ तक थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, इसको साइड में कर देता हूँ। ओके, तो ये आप निकालने के बाद हम लोग निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये वाला पार्ट। अब अपने को क्या निकालना है भाई, अपने को निकालना है 3 1 3 2। क्या निकालना है, 3 1 3 2 निकालना है। तो 3 1 निकालेंगे सबसे पहले, 3 1 निकालता हूँ मैं, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है 3 1। तो 3 1 कौन सा, ये पोजीशन 3 1 कहलाता है। तो ये पूरा का पूरा इधर का गया और ये गया। अब इन दोनों को सिर्फ चेक करने का अपने को, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो गया, और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, ठीक है। तो 3 2 जा 6 हो गया, 5 1 जा 5 होगा, ये अपने को मालूम है। 5 1 जा 5 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो ये हो गया 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, ये माइनस की वजह से माइनस के आगे चेंज हो गया, प्लस में हो गया। तो 6 5 11 हो गया। तो 31 कितना आ गया, 11 आ गया अपने पास, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 31 जो 11 निकाल लिया। फिर अगला हमारा जो रहेगा, अगला कौन सा आएगा, अगला भी चेक कर लो।
3 2 आएगा, ठीक है, 3 2, तो ये आ गया आपका 3 2, ये हो गया आपका 3 2। तो 3 2 कहाँ है भाई मेरे, 3 2 कहाँ पे है देख लो आप, तो 3 2 किधर है, 3 2 किधर है, तो 3 2 ये हो गया ना आपका 3 2, ये 0 हो गया, तो ये आपका छोड़ दो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या छूटेगा, ये छोड़ दो आप। तो कौन कौन सा बचा, फर्स्ट और लास्ट वाला बचा ना। तो 1 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 5 1 जा 5 हो जाएगा, माइनस लगाए 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, ठीक है। अब 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, और ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 5 + 4 हो गया, या 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया, 32 कितना आ गया, 9 हो गया। चलो अब आखिर देख लेते हैं 3 3, अभी कौन सा निकालना, लास्ट वाला 3 3 निकालना अपने को, तो भाई 3 3 भी निकाल लेते हैं अपन, कैसे करना है, 3 3 हमारे पास आ गया लास्ट वाला। अब 3 3 अगर निकालना है अपने को, ओके एक मिनट, 3 3 क्या है, इसकी पोजीशन, तो ये छोड़ दो आप और ये छोड़ दो, ठीक है। अब इन दोनों को देख लो, ठीक है, क्रॉस में देखना है अपने को, तो 3 और 1 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, 3 1 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ होगा, ओके। अब मल्टीप्लाई करके देखिए आप, तो ये हो गया 3 1 जा 3, और ये माइनस हो गया 2 1 जा 2 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, तो ये 3 क्या आ गया अपने पास, 1 आ गया, 3 1 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है उसके बाद कोफैक्टर्स निकालना है। तो मैं लिखूंगा बाय यूजिंग किसको यूज करना है, aij, ठीक है, -1 i + j, ठीक है, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, m के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, m के साथ अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब चलो ये फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं ना, फार्मूला का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या कर, ये देखो m11, तो आपको क्या लिखना है कोफैक्टर्स के लिए, यहाँ पे a11 कोफैक्टर्स निकालना है। फार्मूला क्या, -1 है ना, पावर क्या होगा 1 + j है, ठीक है। तो आपको क्या करना, -1 का पावर, अब ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, इसके ऑर्डर के ऊपर, जैसा मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑड रहेगा तो क्या होगा, -1 ही रहेगा, और ऑर्डर अगर इवन रहेगा तो -1 से +1 में चेंज हो जाएगा, यानी उसका कोई भी असर m के ऊपर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, पावर के ऊपर और ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। क्या मैंने बोला, फिर से मैं बोलता हूँ, अगर ऑर्डर आपका अगर आपका ऑर्डर जो है इवन हो गया तो -1 का जो रहेगा वो प्लस में चेंज हो जाएगा, अगर ऑर्डर ऑड हो गया तो -1 का -1 में रहेगा, ठीक है, और वो जो है किससे मल्टीप्लाई होगा, m के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। एक एग्जांपल के जरिए मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे a11 है, अब यहाँ पे क्या है -3, तो -3 है ना, तो -3 यानी m के प्लेस पे -3 है, मान के चलो m के प्लेस पे -3, और इसका ऑर्डर क्या है, अगर मैं बोलूँ 1 1 है, तो 1 1 का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आपका इवन है, ठीक है, क्या है, इवन है। इवन होने का मतलब -1 किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और 1 और -3 का मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया, तो आपने बोला -3 आ गया, तो आपका पहला जो आया -3 आ गया, ठीक है। इस तरह से आपने निकाले। अब 1 2 निकालता हूँ मैं, 1 2, ये हो गया 1 2। अब 1 2 कैसे निकालोगे, अब 1 2 कितना है, यहाँ पर देखो आप 1 2 है, यहाँ पर 12 है, कितना है, 12 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12, m की पोजीशन पे क्या लिख दिया हमने, 12 लिख दिया। अब -1 है ना, -1 किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्डर के ऊपर। ऑर्डर क्या है, 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3 क्या होता है, ऑड नंबर, ऑर्डर ऑड है तो ये -1 का क्या हो जाएगा, -1 ही रहेगा, क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। अब दोनों मल्टीप्लाई करो, 12 और 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, ये हो गया आपका -12 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी तरह 1 3 ले लेता हूँ, तो 1 3 का मैंने कर दिया, मान के चलो 1 3, ठीक है। m कितना है, m 1 3 का m कितना है, 6 है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 6, किसके प्लेस पे, m के प्लेस पे मैंने 6 लिख दिया। किससे मल्टीप्लाई होगा, उसके ऑर्डर से, है ना, ऑर्डर क्या है ना, -3 और 1, ऑर्डर क्या है, पावर बन जाता है, ऑर्डर क्या बनता है, पावर 3 और 1 4 हो गया, 4 हो गया, और -1 का पावर 4 जो हो गया कितना होगा, उसको पॉजिटिव चेंज कर देगा। वही मैं बोला हूँ, अगर पावर क्या रहेगा, इवन रहेगा, और 4 क्या है, इवन, तो -1 किस में हो जाएगा, चेंज होके प्लस में हो जाएगा, तो इसका कोई असर इस पर पड़ेगा नहीं, तो ये हो गया +1। अब 6 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा वापस से यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका बन जाएगा 6,
तो ये आपका इस तरह से बन गया 6। क्लियर। अब 2 1 निकालना है, मुझे क्या निकालना है 2 1, तो 2 1 निकाल लो। अब 2 1 निकालना है, ये हो गया यहाँ पे 2 1। तो भाई 2 1 कैसे निकालोगे? 2 1 के लिए क्या करना है भाई, यहाँ पे 6 है, कौन सा 2 1 2 1, ये 1 है, तो मैंने लिख दिया 1। और पावर क्या हो गया, पावर है यहाँ पे 2 1, है ना। पावर किसमें, इवन है तो माइनस होगा, यानी कि ये आंसर होगा -1 में। फिर उसके बाद 2 2, अब 2 2 क्या दिया हमारे पास, 3 दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। ठीक है। अब पावर किस में चेंज हो जाएगा, पावर आपका चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा ऑड में चेंज हो जाएगा, है ना। पावर क्या है, सॉरी यहाँ पे पावर क्या है, इवन है, 2 2 4 है, यानी -1 किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो यहाँ पे प्लस ही में रहेगा। फिर आपका 2 3 आ गया। अब पावर क्या बन जा रहा है, 3 2 5, पावर बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया आपका 2 3, -2 दिया है, क्या दिया -2, ये आपका -2। ठीक है। और -1 किस में रहेगा, -1 ही में रहेगा, तो -2 का मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, -1 के साथ। ठीक है, क्योंकि पावर क्या बन जा रहा है, पावर का ऑर्डर क्या बन रहा है, 3 2 5 बन रहा है, तो -1 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 3 किस में आ गया, 2 3 का वैल्यू कितना आ गया, -2, तो ये हो गया 2 3, आपका कोफैक्टर्स जो बना 2 बन गया। ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग 3 1, 3 1 है, तो ये कौन सा कोफैक्टर्स है, 3 1 का, 3 1 का क्या निकलेगा, 1 और 1 है। ठीक है, सॉरी 11 है, तो हमने 11 लिख दिया, हमने क्या लिख दिया 11। अब 11 किस में आएगा, 3 और 4, 1 4 है, तो माइनस किस में आ गया, पॉजिटिव में हो गया, तो ये आंसर वही रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग 32 देख लेते हैं, 32 का क्या आएगा 9, अब 9 प्लस में आएगा नेगेटिव, 3 2 क्या हो गया 5 हो गया, तो -1 किस में चेंज होगा, -1 ही में रहेगा, तो ये प्लस का माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला जो 33 आ जाए, 33 में देख लो, ये 1 है, ये आपका 1 है, और पावर क्या है, देखो पावर क्या है, 3 3 6 बन रहा है, 6 यानी कि इवन बन रहा है, तो -1 किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस में रहेगा। ये सारे आपके आंसर आ गए, तो आपने देख लिया पूरा आंसर। यहाँ पे भी जो आंसर था मैं कलर चेंज करता हूँ, इसको इसमें रखता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर भी आ गया आपका। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया मैंने, देखो ये पार्ट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसको आगे लिखना पड़ेगा, इसको पीछे लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं कैसे करूँ, इसको मिटा देता हूँ, ये थोड़ा सा चेंज होगा। ये आपका 3 1 जब लेना है तो यहाँ पे 3 2 पहले है, 5 1 आएगा पहले, 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ और 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, तो माइनस माइनस प्लस, 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6 11, ये -11 आ जाएगा। ठीक है, ये -11 है, और -11 ये भी -11 रहेगा, ये भी -11। ठीक है, ये थोड़ा चेंज कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपने ए ले लिया, ए लिखने के बाद ये कॉपी कर लिया, ये करना। उसके बाद आपको क्या निकालना, माइनर। माइनर कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूँ, है ना। 1 1 का अपोजिट क्या होगा, -1। ठीक है, तो -1 ले लिया। फिर 2 2, 2 1 का अपोजिट क्या आएगा, 4। ठीक है, तो 2 1 है ना, 1 2 का अपोजिट क्या है, 4 आ गया। 1 3, 2 1 कहाँ है, 2 1 ये 4 है, अब 4 का अपोजिट क्या है, 3 है, तो ये 3 आ गया। फिर 2 2, 2 2 कौन सा होता है, लास्ट वाला होता है 2 2, तो लास्ट वाला मतलब ये एलिमेंट होता है 2 2, इसका अपोजिट ले लो, इसका अपोजिट क्या है 1, तो ये आ गया आपका 1। इस तरह से पहले आपको माइनर निकालना है। माइनर के बाद आपका फॉर्मूला यूज करना है, बाय यूजिंग फार्मूला आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालना है। क्या फॉर्मूला है, -1 पावर जो रहेगा, जो ऑर्डर रहता है वही सम हो जाता है, वही एडिशन कर देता है, यानी i j प्लस हो गया। i क्या होता है, रो, और j क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किसे करोगे, मल्टीप्लाई आप माइनर से करोगे। माइनर्स कौन थे, जो यहाँ पे आए वो सब माइनर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको a11 निकालना है, पहला फैक्टर जो है आपका a11। तो a11 के लिए क्या करोगे, फॉर्मूले के हिसाब से पहले क्या लिखना पड़ेगा, -1, और पावर क्या बनेगा, दोनों का जो ऑर्डर है उसका सम पावर बनेगा, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, इसलिए हमने ऊपर क्या लिख दिया 2 लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई किससे करोगे, किससे, माइनर से करोगे, तो माइनर क्या था यहाँ पे -1, तो यहाँ पे लिख दिया हमने -1। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो ये 1 हो गया। अब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, -1 आ गया। याद रखिए कभी भी अगर आपका पावर जो रहेगा ऑड रहेगा तो माइनस किस में हो जाएगा, माइनस ही में रहेगा, और अगर पावर आपका इवन रहेगा तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पावर इवन था
2 जो है कि इवन नंबर है, इसकी वजह से माइनस चेंज होके प्लस में हो गया। इसी तरह अगर 4 रहेगा तो माइनस चेंज होके प्लस में हो जाएगा। इसी तरह अगर 6 रहेगा तो माइनस चेंज होके प्लस में हो जाएगा। बट इसी तरह अगर 3 रहेगा पावर तो माइनस का माइनस रहेगा। इसी तरह पावर 5 रहेगा जो कि ऑड नंबर है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो अगला पार्ट था A12, यानी कि आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर्स 1 2 निकालना है। तो इसमें -1, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिखना पहले -1, पावर क्या है 3 है, पावर 3 रहेगा तो -1 का -1 ही रहेगा, तो हमने -1 लिख दिया। 4 माइनर कितना था 4, तो 4 लिख दिया। यहाँ पे माइनर कहाँ से आया भाई, यहाँ से आया, देखो तो 4 का 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो -4 आ गया आपका। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो 2 1 है ना, 2 1 निकालना है तो -1 का पावर 3 यानी कि -1 ही रहेगा। 3 माइनर से मल्टीप्लाई कर दो, माइनर कितना था 3, 3 से मल्टीप्लाई किए -3 आ गया। उसके बाद पोजीशन की बात करते हैं 2 2, तो 2 2 क्या है हमारे पास, देख लो भाई हमारे पास 2 2 क्या है, 2 2 हमारे पास जो है भाई देख लो क्या है भाई, 2 2 1 है ना। और 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, -1 से करोगे, क्योंकि पावर क्या है इवन नंबर है, तो प्लस फिर मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरह से हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा कोफैक्टर्स निकल गया। अब क्या निकालना है, उसका मैट्रिक्स निकालना है, तो कैसे करोगे, इस तरह से लिख दो। तो सबसे पहले पोजीशन क्या होगा आपका, पोजीशन सबसे पहले आने वाला 1 2 1 1 आएगा, तो 1 1 कहाँ पे, यहाँ पे आएगा 1 1, फिर उसके बाद 1 2 -4, फिर उसके बाद 2 1 -3, फिर उसके बाद 2 2 +1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, इस तरह से करना था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले इसको आप ए ले लो, इसको मैंने ए ले लिया। तो सबसे पहले आपको क्या मालूम करना रहता है, माइनस मालूम करना रहता है। माइनस मालूम कर लो आप, तो माइनस कैसे मालूम करोगे, जैसे यहाँ पे 1 1 ले लेता हूँ, ठीक है, फिर अपने को क्या लेना है 1 2 लेना रहेगा, ठीक है, फिर उसके बाद 1 3 लेना रहेगा। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग लगातार मालूम करेंगे। सबसे पहले आपको 1 1 लेना है, तो इसकी बात हो रही है, ठीक है, 1 1 लेना है, तो इन दोनों को छोड़ दो तो माइनस निकलेगा। ठीक है, तो माइनस कैसे निकालोगे, 1 और 5 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, -5 हो गया आपका, फिर 3 3 9 हो गया, फार्मूले के हिसाब से 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर दी 9 हो गया। अब 9 और 5 कितना हो गया, 14 आ गया, तो -14 आपने लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 1 कौन सा है आपका, 1 2 कितना है, ये है 1 2, इसकी बात हो रही है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों छोड़ दो आप। ठीक है, ये और ये ले लो, 2 5 10 -10 हो गया, सॉरी +10 हो गया, 3 0 0 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो 10 से 0 माइनस कर दिया तो क्या आएगा 10 आएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 10 लिखोगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला रहेगा 1 3। ठीक है, 1 3 कहाँ पे है, तो 1 3 इसकी बात हो रही है, तो ये दोनों को छोड़ दो भाई, ये और ये छोड़ दिया हमने, 3 2 6 -6 हो गया, फिर 1 0 0, तो ये हो गया 0, तो कितना आएगा, माइनस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे -0, तो वापस क्या आएगा आंसर इसका -6 ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर -6। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये करने के बाद आपका अब निकाल लेते हैं हम लोग 2 1। क्या निकाला हमको 2 1, 2 1 जब निकालोगे 2 1 कहाँ पे आएगा, ये 2 1 है, तो ये दोनों को छोड़ दो आप, है ना। 0 और 5 का मल्टीप्लाई हो गया 0, 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6, तो ये हो गया 6 आपका डायरेक्ट। ओके, फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे 2 2। क्या निकालेंगे हम लोग 2 2, तो 2 2 निकालो आप, तो 2 2 कहाँ पे आएगा, ये हो गया 2 2 बीच वाला, तो इधर वाला छोड़ दो और ये वाला छोड़ दो, तो क्या आएगा आपका 2 और 0 का मल्टीप्लाई 5 और 1 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 और 1 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 5 हो गया आपका। ठीक है, 5 और 1 का मल्टीप्लाई 5 हो गया, 2 और 0 का मल्टीप्लाई 0 हो गया, तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, सिर्फ 5 आएगा। ठीक है, इसी तरह आप लोग 2 3 का मल्टीप्लाई, 2 3 लेना है अपने को, क्या लेने का 2 3, अपने को 2 3 लेने का भाई, तो 2 3 कहाँ है, तो 2 3 ये है, तो यहाँ से ये छोड़ दो आप और यहाँ से ये छोड़ दो, तो 1 3 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 3 हो गया, और 0 और 0 का मल्टीप्लाई 0 हो गया। क्लियर हो गया, तो ये आपका 3 आ गया, तो यहाँ से हमने 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 ले लिया। अब हम लोग निकाल लेते हैं 3 1। क्या निकालते हैं 3 1, तो कैसे निकालेंगे 3 1, तो 3 1 निकालना है तो कौन सा लोगे, ये ले लोगे आप, ये पूरा छोड़ दो आप, ये वाला छोड़ दो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 3 1 है, तो ये 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 होगा, 3 और 0 का मल्टीप्लाई 0 होने वाला है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद 3 2 ले लो, तो हमने 3 2 लेना है, तो 3 2 कैसे लोगे, तो सेकंड वाला है, सेकंड वाला लोगे तो आपको ये दोनों छोड़ना है और ये छोड़ना है, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
तो ये कितना आ जाएगा 4 3 7 हो जाएगा। तो ये आपने लिख दिया 7, ठीक है, ये आपका 7 हो गया। फिर आगे लिखते हैं m 3 3 हो गया, 3 3 लेने का अपने को। तो ये आपका पोजीशन क्या आएगा, -5 की बात हो रही है, तो ये पार्ट छोड़ दो और ये पार्ट छोड़ दो। तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 हो गया, और 0 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 0 2 का मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा माइनर निकाल लिया एक तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, ये माइनर निकालने के बाद अब सभी का हम लोग ना कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 1 1, सबसे पहले लिखोगे 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 1, 2 2, फिर 2 3, फिर 3 1, फिर 3 2, फिर 3 3। ओके, तो हमारा यहाँ पे कोफैक्टर्स हो जाएगा। ओके, फटाफट कर लेते हैं हम लोग। अब सबसे पहले 1 1 निकालना है। फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हो आप, बाय यूजिंग। क्या फॉर्मूला है, बाय यूजिंग क्या फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था आपको, ये होता है आपका AIJ जो कोफैक्टर्स निकालना है। यहाँ पे आप लिखोगे -1 का पावर जो रहेगा I और J का प्लस और MIJ, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके अपने को करने का है। तो सबसे पहले 1 1 लेना है अपने को, तो क्या आ जाएगा 1 1, बताओ फटाफट। 1 1 लेना है मेरे भाई, तो 1 1 लेना है, तो 1 1 के लिए क्या करोगे, -14, m की जगह पे क्या है -14, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने -14 m की जगह पे। फिर मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, -1 का पावर क्या है, -1 का पावर जो है यहाँ पे 2 है, ठीक है, -1 का पावर 2 है। तो ये चेंज होकर किस में हो जाएगा, ये चेंज होकर अब -1 का पावर है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस -14 का मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया -14, ठीक है। पहला हमने कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग दूसरा करेंगे। दूसरा क्या है, -1 का पावर जो होगा यहाँ पे पावर 3 होगा, मल्टीप्लाई जो होगा 10 होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे 10 था, ठीक, सब जगह माइनस से मल्टीप्लाई। देखो ये पावर जो रहता है वही लगता है यहाँ पे भी लगा सकता हूँ मैं। देखो यहाँ पे -1 पावर क्या 1 4 है, यहाँ पे पावर जो है कितना है 2 और 1 3 है, यहाँ पे पावर क्या है 2 और 2 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दो, ठीक है। तो इसी तरह पावर जो रहता है उसका जो ऑर्डर रहता है वो प्लस होकर पावर बन जाता है। तो यहाँ पे -1 है, और ये क्या है A13 कितना है हमारे पास 6 है, -6, ठीक है। अच्छा ये 10 कितना है, 10 -1 का पावर 3 कितना होता है, -1 ही होगा, -1 मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो ये हो जाएगा -10, ठीक है। अब ये -1 का प्लस हो जाएगा, -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हम लोग, -1 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 2 1 कितना है हमारे पास 6 है, ठीक है, 2 1 6 है हमारे पास। अब -1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, -1 का मल्टीप्लाई मैं पहले पूरा एक साथ लिख देता हूँ फिर फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 6, और यहाँ पे क्या है माइनर का, ये हो गया आपका माइनर, मैं फटाफट लिखते चले जाता हूँ। ये -1 का पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे -1 का पावर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे -1 का पावर कितना होगा 5 आ जाएगा, यहाँ -1 का पावर जो होगा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 6 है, A22 कितना है 2 कितना है 5 है, यहाँ 5 लिख दिया आपने, यहाँ पे 3 लिख दिया आपने, फिर उसके बाद 3 1 कितना है 2 है, यहाँ पे 2 लिख दिया आपने, फिर यहाँ पे 3 2 जो है 7 लिख दिया आपने, यहाँ पे 1 लिख दिया आपने, ठीक है। अब बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ फटाफट हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे -1 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया आपका 6, ठीक है, ये हो गया -6, ये हो गया -6, क्लियर हो गया आपका। फिर उसके बाद ये पे 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, ये हो गया 5, ठीक है, -1 है, पावर 5 है तो -1 आएगा, -1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो गया -3। फिर उसके बाद 1 है, पावर 4 है, यानी कि 1 आएगा, ठीक है। पावर इवन रहता है तो क्या हो जाता है माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, तो ये 2 हो गया, ये आ गया 2। फिर उसके बाद आगे देखिए -1 का पावर 5 है, यानी कि -1 होगा, ठीक है, 7 हो गया, ये 7 बन जा -7 हो गया। फिर उसके बाद -1 का पावर 6 है, तो क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ गया 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया। क्या निकाल लिया भाई, पूरा का पूरा आपको नज़र आ रहा होगा, इसके फैक्टर्स निकल गए, है ना, फटाफट देख सकते हैं आप। ये आ गया आपका फटाफट, ये 3 शुरू के, ये पूरे के पूरे आपको क्या बन गए, उसके कोफैक्टर बन गए। अब मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालोगे, कहीं जगह खाली है क्या, यहाँ बना दूँ मैं, यहाँ बनाता हूँ कोफैक्टर्स मैट्रिक्स, यहाँ ब्लैक कलर से पिंक कलर से बना देता हूँ, चलो ठीक है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना है,
तो यहाँ पे सेंटेंस बना के, जैसे पिछले क्वेश्चन में सेंटेंस बना के लिखे थे, यहाँ कोफैक्टर्स मैट्रिक्स लिख कर यहाँ पे बनाओगे आप। क्या क्या आएगा, सबसे पहले -14, फिर उसके बाद -10, फिर उसके बाद -6, ये हो गया, फिर -6, फिर 5, फिर -3, फिर यहाँ पे 2, -7 और 1। ठीक है, कंप्लीट हो गया। बस इतना ही लिखना था आपको, कंप्लीट हो गया। तो ये आपने फटाफट लिख दिया, A11 12 13 11 12 13 31 32 21 22 23 31 32 33। क्लियर। इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि हमारा जो आंसर जो आया है, यहाँ पे माइनस आना चाहिए। कहाँ पे, ये 2 की जगह पे माइनस आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग 2 को माइनस में चेंज करना है अपने को। कैसे करेंगे, ठीक है, ये 2 है माइनस में, तो ये पोजीशन 3 है और ये हो गया आपका, ओके। तो 3 0 0 2 1 या 2, यानी कि आएगा -2, ये आएगा -2। तो ये आपका आ जाएगा -2 कहाँ है भाई, 3 1 की बात करें हम लोग, तो ये हो गया आपका -2। ठीक है, ये -2 होने की वजह से ये पूरा आपका चेंज होकर 3 1 जो होगा -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वजह से यहाँ पे लगेगा आपका, जो यहाँ पे आपको लगेगा -2 लगेगा। क्लियर। तो पहला मिस्टेक हमने ये सही कर लिया, फिर और भी एक मिस्टेक है, उसको भी सही कर लेते हैं। क्या क्या हुआ है, थोड़ा सा और मिस्टेक, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और एक मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए। ये जो आपका प्लस आना चाहिए, ये माइनस आना चाहिए। तो 6 प्लस आना चाहिए, तो पोजीशन क्या, 2 और 1 का पोजीशन, यानी ये इसमें चेंजिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 1 का पोजीशन क्या है, 2 और 1, ये हो गया 2 और ये हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ देना आपको और इसको छोड़ देना है। तो 5 0 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, 5 0 हो गया, 2 3 जा 6, -6 आ जाएगा, ये आ गया -6 आपका। ठीक है, और -6 होने की वजह से यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लस में। फिर -2 और 1, 2 1 लेना है, 2 2 लेना है, 2 2 यानी इसकी बात कर रहा है, यानी आप इसको छोड़ोगे और इसको छोड़ दोगे। ठीक है, अब पहला और लास्ट वाला -5 और 1 का मल्टीप्लाई, 5 हो गया, -5 हो गया, 2 0 0, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आएगा -5, तो -5 आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ये आपका आ गया -5, तो -5 यहाँ पे था आपका, तो ये भी -5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब -5 हो गया, तो ये आपका बनेगा -5। तो ये कुछ मिस्टेक था जो हमने किया था, उसको सही कर दिया हमने। तो अब आपका सही है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।